हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए यहाँ पे गणित की पाठ्य योजना और प्रकरण होगा हमारा आज का समांतर श्रेणी। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, डिटेल में वीडियो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा इस पाठ्य योजना में कि क्या मॉडल बना सकते हैं, क्या चार्ट पे बना सकते हैं, सारी चीज़ें एक कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जिसको पाठ्य योजना की ज़रूरत है, जिसको सूक्ष्म पाठ्य योजना की ज़रूरत है, या फिर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आप लोगों को क्लासेस लेने की ज़रूरत है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री है यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना है, यानी कि डेट डालनी है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा यहाँ पे बात की जाए तो समांतर श्रेणी आप कक्षा 9वीं और क्लास 10वीं में पढ़ा सकते हैं। कालांश अपने अनुसार लिखिएगा, यहाँ पे दूसरा लिखा गया। सेकंड, आपका जो कालांश होगा, यानी कि जिस पीरियड में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, पहले पीरियड में जाएंगे तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिएगा। इसी को चक्र भी कहते हैं, कालांश और चक्र समान होते हैं। विषय गणित का है और समयावधि 35 मिनट का है। प्रकरण में पहले बता चुका हूँ, प्रकरण हमारा आज का है समांतर श्रेणी। अब आपका शिक्षण उद्देश्य आता है, जिसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहार्यता, परिवर्तन। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे आपका जो टॉपिक होगा, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। विद्यार्थी समांतर श्रेणी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी समांतर श्रेणी के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। विद्यार्थी समांतर श्रेणी के पदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी समांतर श्रेणी के सूत्रों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी समांतर श्रेणी के विभिन्न पदों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी समांतर श्रेणी से प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है इसमें कौशल। विद्यार्थी समांतर श्रेणी के चार्ट की आकृति को देख के चार्ट बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी समांतर श्रेणी के मानों की सारणी बना सकेंगे। पांचवा पॉइंट है इसमें अभिरुचि। विद्यार्थी समांतर श्रेणी के सूत्रों के प्रति रुचि की कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी समांतर श्रेणी की संरचना के प्रति रुचि, यहाँ पे रुचि की क्रिया कर सकेंगे। छठवां हेडिंग है अभिवृत्ति। इसमें लिखा गया विद्यार्थी समांतर श्रेणी के घटकों की संरचना व पदों पर के प्रति विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी समांतर श्रेणी के अध्ययन से के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धुंधला है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया जो सहायक सामग्री होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक साधारण सामान्य और एक विशिष्ट। साधारण में सामान्य वाले जो सहायक सामग्री, इसमें आपका जो जनरली चीज़ें यूज होती है, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक हो गया, संकेतक हो गया, ये सारी चीज़ें आपके सामान्य सहायक सामग्री में आती हैं। और विशिष्ट सहायक सामग्री में आप जो चार्ट बना के ले जा सकते हैं, मॉडल बना के ले जा सकते हैं, वो है चार्ट और मॉडल पे आप यहाँ पे समांतर श्रेणी से मिलता जुलता आप कोई चीज़ बना सकते हैं, जैसे जिसमें नियमित अंतराल पे कुछ आता हो। जैसे सीढ़ी बना सकते हैं आप, सीढ़ी का मॉडल बना सकते हैं जिसमें 5 या 4 डंडे रख सकते हैं, जिसमें पहले को 2 रख दीजिए, दूसरे को 4 रख दीजिए, तीसरे को 6 रख दीजिए, चौथे को 8 रख दीजिए। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी इस तरीके से मॉडल बना सकते हैं। चार्ट पे भी इसको बना सकते हैं। विधि और प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि। देखिए यहाँ पे गलत लिखा है बच्चे ने, प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा, इसको सुधार लीजिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान लिखा गया विद्यार्थी समांतर श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, महत्वपूर्ण हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होते हैं ये प्रश्न, तो सिंपल से प्रश्न पूछने होते हैं आपको। और कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है, 2-3 बातों का। पहले तो क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आए उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आए उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, ये खड़ा हुआ यहाँ से 3 बिंदुओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, तो बच्चे बोलेंगे त्रिभुज। फिर दूसरा प्रश्न है त्रिभुज के कोणों की संख्या कितनी होती है, बच्चे बोलेंगे 3। तीसरा प्रश्न, 3 कोणों में से एक कोण दे रखा हो तो कितने कोण शेष रह जाते हैं, तो बच्चे लेंगे 2। फिर चौथा प्रश्न है 2 रेखाएं एक ही दिशा में अलग अलग गति कर रही हो तो वो समांतर होंगी या फिर लंबवत होंगी, तो बच्चे बोलेंगे समांतर होंगी। जैसे 2 रेखाएं हैं ऐसे गति कर रही हैं समान, तो ये समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर आ जाएगा यहाँ पे तो 5वां प्रश्न बनेगा समांतर श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को पता है, तुरंत आपको एग्जैक्ट टॉपिक बताना होता है बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे क्लियर आपको बताना है बच्चों को उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं।
उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बताया गया अच्छा बच्चों, विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पे डाल लीजिएगा प्रस्तुतिकरण। इसको टोटल 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और सैंपट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय। विकासात्मक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 2 प्लेटें एक के ऊपर एक रखी हैं तो उनकी स्थिति कैसी है? बच्चे लेंगे समांतर हैं। दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी के सामान्य परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब सामान्य परिचय बताएंगे बच्चे को, यहाँ पे छात्राध्यापक धारा प्रभाव उसके बारे में बताएगा, विद्यार्थी उसको सुनेंगे। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। किसी पद में एक निश्चित संख्या बढ़ते हुए क्रम में जोड़ने पर समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 में पद a पर निश्चित संख्या बढ़ते हुए क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें a को प्रथम पद तथा d को सर्वांतर कहते हैं। a उसमें सर्वांतर जोड़ते जाइए, a में d जोड़ेंगे, फिर a में 2d जोड़ेंगे, a में 3d जोड़ेंगे तो समांतर श्रेणी यहाँ पे हो जाएगी। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, जैसे 1 2 3 4 ये आपकी समांतर श्रेणी है। छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखा गया है, देखिए। फिर यहाँ पे छात्राध्यापक महत्वपूर्ण बिंदुओं को सैंपल पर लिख देगा। महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर पे, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होता कि जो यहाँ पे लिखा है वही लिखिए, आप जो भी इंपॉर्टेंट समझिए सैंपट के लिए वो सारी चीज़ें सैंपट पे आप लिख सकते हैं। बोध प्रश्न आता है, फिर छात्राध्यापक बोध प्रश्न पूछेगा। ए कौन सा पद है? बच्चे बोलेंगे प्रथम पद। डी को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे सर्वांतर। अगला शिक्षण बिंदु है समांतर श्रेणी की स्थितियाँ। समांतर श्रेणी की स्थितियाँ यहाँ लिखा है। विकासात्मक प्रश्न है, किसी पद में एक निश्चित संख्या बढ़ते हुए क्रम में जोड़ने पर कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? बच्चे बोलेंगे समांतर श्रेणी। दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर से धारा प्रवाह, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 आगे बढ़ते जाएंगे। समांतर श्रेणी का मानक रूप है, जैसे किसी सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती हैं। सबसे नीचे वाला जो है वो 45 सेंटीमीटर है, तो नीचे से पहले दूसरे तीसरे खंडों की लंबाइयाँ क्रमशः 45 से 2 कम होंगी तो 43 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 43 लिखा गया, फिर 41 हो जाएगा, फिर 39, फिर 37, फिर 35, फिर 33, फिर 31, 2 कम होता जाएगा जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। यह समांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद a1 बराबर 45 है, जबकि सर्वांतर d बराबर 45 माइनस 43, पहले पद से दूसरा पद घटाएंगे तो जो बचेगा वही सर्वांतर होगा, तो 2 होगा। इसी प्रकार 1 2 3 4 डैश 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 भी समांतर श्रेणी है, जिसमें a बराबर a 1 है और d बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये भी आपका समांतर श्रेणी 1 3 5 7, यह 4 8 12 ये भी समांतर श्रेणी है, यह भी समांतर श्रेणी है। उदाहरण है सर्वांतर d धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। याद रखिएगा, सर्वांतर जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फिर सैंपट पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिएगा। यहाँ पे समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण लिख दीजिएगा। समांतर श्रेणी के जो एग्जाम्पल आपने बताया सीढ़ी वाला, ये सीढ़ी वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। पहले 45, फिर 43, फिर 41, फिर 39, फिर 37, फिर 35, फिर 33, और ये गोले का ये रूप भी दे सकते हैं। एक यहाँ पे 5 3 1 घटते क्रम में, इधर 4 2 6 है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर से। बोध प्रश्न है, डी का मान क्या हो सकता है? तो आप बताएंगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी 1 2 3 4 में प्रथम पद क्या है? तो बच्चे बोलेंगे a बराबर 1 है। अगला है समांतर श्रेणी के पद व उदाहरण। यहाँ पे देख लीजिएगा, समांतर श्रेणी के पद व उदाहरण लिखा गया है, कट गया इधर से, ध्यान से लिख लीजिएगा। विकासात्मक प्रश्न है, 1 2 3 4 डैश 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 कौन सी श्रेणी? बच्चे बोलेंगे समांतर। समांतर श्रेणी के पद व उदाहरण के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसकी व्याख्या देंगे यहाँ पे आप, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 a प्लस n d समांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद a बराबर a है, a2 बराबर a प्लस डी है, a3 बराबर a प्लस 2d है। इसी तरह से अंतिम पद an बराबर a प्लस n d होगा। समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में हो सकती है। प्रथम पद व सर्वांतर d वाली समांतर श्रेणी का n वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d द्वारा प्राप्त होता है।
एन को समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। समांतर श्रेणी 27 यहाँ पे 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप सभी यहाँ पे देखिए, ए है क्या है, 2 है, सर्वांतर क्या है, 7 है, 7 में से 2 गया, 5 है सर्वांतर। एन क्या है, 10वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें रख देंगे सारे मान को यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 47, ठीक है। करके देख लीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। उसके बाद फिर से बहुत प्रश्न पूछेंगे आप यहाँ पे सैंपल पे लिखने के बाद। ए एन को समांतर श्रेणी का कौन सा पद कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे व्यापक पद। दूसरा प्रश्न है अंतिम पद ए एन का सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। मूल्यांकन प्रश्न आता है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले समांतर श्रेणी 1, 2, 3, 4 का प्रथम पद, तो आप कहेंगे 1। दूसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे डी, ठीक है। सत्य सत्य है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए प्लस डी होता है, तो वो गलत है, ए होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये बिल्कुल सही है, सत्यासत्य में सही है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, गृह कार्य। गृह कार्य लिख लीजिएगा हेडिंग। यहाँ पे एक प्रश्न दे दीजिएगा कि समांतर श्रेणी के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए, व्याख्या कीजिए और समांतर श्रेणी की nवें पद का सूत्र बताइए। इस तरीके से आप प्रश्न दे सकते हैं। लास्ट में सैंपल पे आप ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ाई हैं उसको आप सैंपल पे इस तरीके से दे सकते हैं। सारी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपने लिखा है सैंपल वाला, वो सारा यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। तो ये हो गया आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से लाभ जरूर मिला होगा, हेल्प जरूर मिली होगी। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर से भी ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा कोई वीडियो बनवानी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपके कमेंट को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, वो भी आपकी हेल्प के लिए है। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।